बच्चों, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हमको ये नहीं पता वो दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या मान ली हमने y। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है माइनस, यानी दो संख्याओं को घटाने पर क्या आता है 26 आता है, और दो संख्याओं का अंतर 26 यानी दो संख्याओं को घटाने पर क्या आता है 26 आता है। और वे दो संख्या कौन सी मानी हमने x और y। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट है, आगे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी शर्त सेकंड क्या कह रहा है, एक संख्या, दोनों संख्या रख ली हमने यहाँ इक्वल में, क्या कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या है वो तो पहले से 3 गुनी है ही है, तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा किस में करना पड़ेगा, दूसरी में। तो किस में करना पड़ेगा, दूसरी में। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है वो तो पहले से ही 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा किस में करना पड़ेगा, दूसरी संख्या में। तो और दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, y मानी है। तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था कि x माइनस वाई बराबर 26, x की वैल्यू क्या आई है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो ये बचा 2y इक्वल टू 26, 2 से कट गए कितनी बार, तो y बराबर आ गया कितना 13। तो y का मान समीकरण नंबर 1, 2 किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या था हमारा, x बराबर 3y, x 3y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 13, तो x बराबर कितना आ गया 39। और ये तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण कहते किसे हैं, दो कोणों के योग को संपूरक कोण कहा जाता है। जैसे कि एक ही एंगल में दो कोण बने हो, इस तरीके से एक कोण में कितने कोण हो, दो कोण। जैसे ये होता है 30 डिग्री और ये होता है 150 डिग्री, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 180, यानी एक ही कोण में बने दो कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखेंगे क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो माना छोटा कोण बराबर x डिग्री, बड़ा कोण बराबर y डिग्री। और हमको पता है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का सम 180 डिग्री होता है, या दो कोणों को जोड़ने पर जो कोण प्राप्त होता है, एक ही कोण में बने दो कोण हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं।
तो उनका मान कितना होता है, समपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 अंश, नाम दे दिया समीकरण नंबर। आगे क्या कह रहा है, शर्त सेकंड है, दोनों कोणों को इक्वल रख लेते हैं एक दूसरे के, जिसकी कहता है उसके अपोजिट काम करते हैं। क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी जो बड़ा कोण है वो तो 18 अधिक है ही है, तो बड़ा कोण कौन सा था हमारा, बाई, यानी बाई वाला है जो, वो तो 18 अधिक है ही है। तो बराबर करने के लिए मुझको 18 किस में जोड़ना पड़ेगा, एक्स वाले में या बाई वाले में। ये तो पहले से ही 18 अधिक है और मुझे ये दोनों बराबर करने हैं, तो किस में जोड़ना पड़ेगा, एक्स वाले में, छोटे कोण में। तो ये आ गया बाई बराबर एक्स प्लस 18 डिग्री, नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये था x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो हमारा y का मान है वो कितना है, x डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x डिग्री तो ये आ गया हमारा x का मान 81। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण नंबर 2 था, क्या था हमारा, x बाई इक्वल टू x डिग्री प्लस 18 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 81, तो ये क्या हो गया 99 डिग्री। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बताइए। माना एक बल्ले की कीमत मान ली हमने 100 रुपये, तो कितने बल्ले खरीदे थे उसने, 7 बल्ले। तो 7 बल्लों की कीमत कितनी हो गई, फिर 7x हो गई। फिर क्या कह रहा है, माना एक गेंद की कीमत मान ली हमने 22, तो कितनी गेंद खरीदी थी उसने, 6। तो 6 गेंदों की कीमत बराबर क्या हो गई, 6/। अब क्या कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदता है वो, 3800 रुपये में। यानी दोनों को मिला के बताता है कि 7 बैट और 6 गेंद 3800 रुपये में आते हैं। मिलाकर मतलब हो गया सम करके। शर्त फर्स्ट, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले,
बाद में क्या करता है, 3 बल्ले और खरीदता है, तो 3 बल्लों की कीमत बराबर 3x। जब एक बल्ले की कीमत x रुपये थी तो 3 बल्लों की कितनी होगी, 3x। 5 गेंदों की कीमत, जब एक गेंद की कीमत 22 रुपये थी तो 5 गेंदों की कितनी हो गई, 5/22। शर्त सेकंड में क्या है, क्या कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद कितने रुपए में आते हैं, 1750 रुपये में। नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से हम यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 प्लस का 5y है, उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। 3 गुणा में तो कहाँ गया, भाग में। ये निकल के आ गई हमारी x की वैल्यू और नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब x का मान हम उस समीकरण में नहीं रख सकते हैं जिस समीकरण से हमने x की वैल्यू निकाली है, दूसरे समीकरण में रखा जाएगा। जैसे हमने x का मान निकाला है समीकरण नंबर 2 से, तो इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते, तो किस में रखा जाएगा, समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब x का मान मुझे पता था क्या आया है, तो x का मान रख दिया 5/, आया इक्वल टू 3800। इसके नीचे मान लिया 17 का मल्टीप्लाई 0, 7 पंजे 35, हासिल 3, 49 और 3 52, हासिल 5, 7 और 5 12, माइनस 35y बटे में 3 प्लस 6y बटे में 1 बराबर 3800। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 का डिवाइड, 3 का भाग दिया 3 में एक बार, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा 12250 माइनस 35y। 1 का डिवाइड देंगे 3 में 3 बार, 3 6 18। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12250। 38 में 35 में से 18 गए तो बचे माइनस के 17y बटे में 3 बराबर 3800 बटे में 1। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 12250 माइनस 17y। और जब 3 का गुणा करेंगे 3800 गुणा 3 तो आएगा 12250 माइनस 17y। 0 3 अट्ठे 24, 0 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 तिया 9 और 2 11, ये आ गया। अब ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 11400 माइनस 12250, तो 12250 माइनस 11400, 0 5, 12 में से 4 गए 8, तो ये बचे 850। किसके बचे, माइनस के। किसके बचे, माइनस के। तो माइनस 17y
बराबर माइनस के 850, माइनस से माइनस कट गया, 17 से कट गया, 17 पंजे 85 और 0, तो ये y की वैल्यू आ गई 50। और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, y की। अब y का मान चाहें तो हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 है हमारा x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में 3, 1750 माइनस 5 और y की वैल्यू कितनी थी हमारी 50 बटे में 3, 1750, 50 पंजे 250 बटे में 3, तो ये 250 गए, तो ये बचा भाई 0, 0, 5, 1500 बचा, 3 से 1500 कट गया 500 बार, तो ये आ गया हमारा x बराबर 500 और y बराबर 50। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो ये क्या कह रहा है, कुछ दूरी के लिए उसने किराया फिक्स किया हुआ है। जैसे कि सपोज कर लो कि 1 किलोमीटर के लिए दूरी का किराया फिक्स है कि 1 किलोमीटर के 10 रुपये लगते हैं। तुम यदि 500 मीटर पर उतर जाते हो तब भी कितने रुपए लेगा? वो 10 रुपये लेगा। 1 किलोमीटर पर उतरेंगे तब भी 10 रुपये लेगा। उसके बाद पर किलोमीटर पर किराया लगता है, तो उसके लिए अलग किराया पर किलोमीटर का। तो देखेंगे हल। माना नियत किराया x रुपये। अब क्या कह रहा है, प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया मान लिया हमने y। तो फर्स्ट शर्त है, क्या कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। यानी उसने जो फिक्स दूरी है वो तो तय की यानी जैसे कि उसने जो फिक्स किराया वो तो दिया ही दिया। जैसे कि तुम 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये। यदि तुम उससे आगे जाओगे तो उसका भी चार्ज देना पड़ेगा, प्लस जो फिक्स चार्ज था वो भी देना पड़ेगा 1 किलोमीटर का। वो ये कंडीशन सेम। वो कितने किलोमीटर चला, पर किलोमीटर के लिए कितना था y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो गया 10y, यानी 10y किलो 10 किलोमीटर तो दूरी तय की प्लस जो फिक्स दूरी थी उसने वो भी तय की। तो दोनों को मिला के किराया कितना देता है कि x, तो हो गई हमारी फिक्स दूरी। अब वो अतिरिक्त दूरी कितनी चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। प्रति किलोमीटर किराया लेता है, तो वो कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का किराया कितना हो गया 10y। तो दोनों को मिलाकर कितने रुपए देता है 105, यानी फिक्स दूरी और 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना देता है 105 रुपये देता है। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब आती है शर्त सेकंड। शर्त सेकंड में क्या कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। यानी वो जितनी दूरी थी, जो उसने फिक्स दूरी तय की है, उसके अतिरिक्त कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है। तो माना कि फिक्स दूरी थी, हमारा फिक्स दूरी थी x किलोमीटर, यानी x किलोमीटर तो वो चला ही चला। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है। जहाँ प्रति किलोमीटर किराया, यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना 22 रुपये, तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया 15 तो कितने रुपये देता है वो 155 रुपये।
नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से तो ये था x प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 15y प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का। नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है हम इसको किस में नहीं रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते, तो किस में रखी जाएगी, समीकरण नंबर 3 में। यानी जिस समीकरण से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू को उस समीकरण में नहीं रखा जाता है, किसी दूसरे समीकरण में रखी जाती है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 था x प्लस 10y इक्वल टू 105। x की वैल्यू हमको पता है कितनी आई है, 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। तो ये हो गया 155, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 15 में से 10 गए तो कितने बचे, 5 बचे। वो भी माइनस के, प्लस का है तो इधर आके किसका हो गया, माइनस का। तो y बराबर कितना आ गया, 10। तो y का मान समीकरण नंबर 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हो। समीकरण नंबर 3 था हमारा x इक्वल टू 155 माइनस 15y x की वैल्यू आ गई 5 रुपये। तो फिक्स किराया कितना था, 5 रुपये, और अतिरिक्त किराया था कितना था, 10 रुपये। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो उसके लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया, यानी जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा। फिक्स चार्ज था हमारा 100 रुपये प्लस, अब क्या कह रहा है, जो अतिरिक्त दूरी चली है पर किलोमीटर के हिसाब से कितनी चली, 25 किलोमीटर। तो और 1 किलोमीटर का कितना था, 22, तो 25 का क्या होगा, 25 22। तो यहाँ x का मान कितना है, x का मान था हमारा कितना था, x का मान था हमारा 5 और y का मान था 10। x बराबर 5 तथा y बराबर 10 रखने पर x की वैल्यू थी हमारी कितनी, 5, और y की वैल्यू थी 10। 25 गुणा 10 250। तो कितने रुपए किराया देना होगा, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए 255 रुपये किराया देना होगा 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अंश क्या है और हर क्या है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, तो माना अंश बराबर x और हर बराबर मान लिया हमने y। तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बनती है अंश और हर से, भिन्न बराबर होता है अंश बटे में हर। तो अंश कितना है हमारा x और हर कितना है y, ये बन गई हमारी भिन्न। फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के, क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश येरा हर येरा दोनों में कितने जोड़ने की बात कर रहा है, 2 जोड़ने की।
अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी आती है, जोड़ने पर 9/11 हो जाती है। हो गई जी 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11x + 2 9y + 2 11x + 22 ब्रैकेट की बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं के साथ में किया जाता है। 9y + 18 11x प्लस का 9y था माइनस का हो गया 18 - 22 11x - 9y = -4 नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। शर्त सेकंड में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है, 5/6। अब क्या जुड़वा रहा है, अंश और हर दोनों में 3 ऐड करने की बात कर रहा है। यदि अंश और हर हम दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो 3 जोड़ने पे क्या हो जाती है, 5/6। दोनों में क्या जोड़ दिया, 3। तो ये हो गया 6x + 18 5y + 15। तो ये हो गया 6x - 5y 15 - 18 6x - 5y = -3 नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। आगे देखेंगे भाई, समीकरण नंबर 2 से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 से तो क्या दिया हुआ है, 6x - 5y 6x - 5y = -3। तो 6x -3 ये माइनस का हो तो इधर आके किसका हो गया, प्लस का। तो x बराबर आ गया -3 + 5y/6 नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब जो हमारी x की वैल्यू निकली है उसको हम किस समीकरण में नहीं रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो किससे निकाली है, समीकरण नंबर 2 से। इसीलिए इस वैल्यू को किस में नहीं रखा जा सकता है, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 था हमारा 11x - 9y -4 और x की वैल्यू हमको पता थी -3 + 5y/6 -9y = -4। मल्टीप्लाई करेंगे -33 + 55y/6 -9y/1 = -4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 6 का भाग 6 में 1 बार -33 + 55y 1 का भाग 6 में 6 बार 6 का गुणा 9 से 9 × 54y बराबर -4। ये हो गया -33। 55 में से 54 गए तो बचा y प्लस का। क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है जोड़ने घटाने पर वही बचता है, बराबर -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 + y और 6 चौक 24। ये माइनस का है तो उधर जाके किसका हो गया, -24 + 33। तो y बराबर आ गया कितना, 24 और 9 33। तो 33 में से 24 गए तो कितने बचे, 9 बचे। तो y बराबर आ गया 9। अब जो तुम्हारा y का मान आया है इसको समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 था हमारा, क्या था समीकरण नंबर 3? ये था कि x बराबर -3 प्लस 5y/6, और y का मान क्या आया हमारा? 9 आया। -3, 5y की वैल्यू 9/6, x -3 और 9 पंजे 45/6, x बराबर आ गया 42/6। 6 से 42 कट गया कितनी बार? 7 बार। तो x बराबर आ गया 7। अब हमको क्या बतानी थी? भिन्न। भिन्न बतानी है कि वह भिन्न क्या होगी। तो भिन्न हमारी क्या थी? भिन्न थी हमारी x/y। तो x का मान था 7 और y का मान था 9। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो ये जरूरी है हमको दोनों की वर्तमान आयु पता हो। तो बाद के लिए तो करते हैं हम प्लस, बाद और पश्चात के लिए प्लस किया जाता है, और पूर्व और पहले के लिए माइनस किया जाता है। तो 5 वर्ष बाद, तो पहले जरूरी है हमको किसी की वर्तमान आयु पता हो। जब हमको किसी की वर्तमान आयु पता होगी तो हम उसकी पहले की और बाद की उम्र का तभी पता लगा सकते हैं। तो देखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद। तो पहले हम 5 वर्ष बाद की उम्र निकालेंगे दोनों की क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी? हमको पता है, बाद के लिए क्या करते हैं? प्लस। तो 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या होगी? y+5। शर्त फर्स्ट, दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। x+5 बराबर y+5। तो जैकब क्या कहता है अपने पुत्र से? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी जो जैकब की आयु है वो 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का गुणा बराबर करने के लिए किस में करना पड़ेगा? पुत्र की आयु में। क्यों? क्योंकि जैकब की आयु तो 3 गुनी हो ही रही है। तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा पुत्र की आयु में। तो x+5 3y+15, x -3y प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो गया। तो x -3y = 10, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो वर्तमान आयु कितनी थी उसकी? x थी। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व और पहले के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी? x -5। 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु क्या होगी? y-5। शर्त सेकंड, दिया हुआ है हमको x -5 बराबर y -5।
तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी जो जैकब की आयु थी वो तो 7 गुनी थी। तो 7 का गुणा हमको किस में करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए पुत्र की आयु में। पुत्र की आयु में 7 का गुणा करेंगे, x - 5 7y - 35। तो ये आ जाएगा x माइनस का 7y है, प्लस का 7y है, माइनस का हो गया, और ये हो गया -35 माइनस का 5 है तो किसका हो गया, प्लस का। तो x - 7y बराबर -30 नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से हम x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब समीकरण नंबर 2 से तो ये था x - 7y = -30, माइनस का था 7y किसका हो गया, प्लस का हो गया, नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। तो x का मान हम समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाला है। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x का मान रखेंगे हम किस में, समीकरण नंबर 3 में नहीं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि 2 से निकाला है तो किस में रखा जाएगा, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 था हमारा x - 3y = 10 और x की वैल्यू थी -30 प्लस 7y - 3y = 10। तो ये हो गया माइनस का 30, 7 में से 3 गए, 4y बराबर 10, माइनस का 30 है तो उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। तो 10 + 30 तो 4y बराबर 40, 4 से कट गया 40, 10 बार, तो y बराबर आ गया 10 वर्ष। y हमने किसकी वैल्यू मानी है, जैकब के पुत्र की। तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो गई, 10 वर्ष। अब आगे देखेंगे y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तीनों में से y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 दिया हुआ है कि x बराबर -30 प्लस 7y, तो ये हो गया x बराबर, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, y की वैल्यू आई है हमारी 10 वर्ष। तो ये हो गया x -30 10 × 70, x बराबर आ गया 40 वर्ष। यानी जैकब की आयु तो 40 वर्ष है और जैकब के पुत्र की आयु कितनी है, जैकब के पुत्र की आयु है 10 वर्ष। और ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट।